Hello Vajapati, how are you all? I hope you all are good. So in this video we will start class 7th first chapter of geography, ठीक है, जिसका नाम एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के बारे में हम यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चा? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण मतलब जो भी चीज़ें जहाँ पर हम सर्वाइव कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और जो जो पढ़ने लायक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को फटाफट करवाती जाऊँगी क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंथी हो जाते हैं वरना, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर एनवायरनमेंट की डिफाइन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड द एयर, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वी लिव इन। तो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं? खाना, ठीक है, पीने को पानी, रहने को जगह, सांस लेने को हवा। तो ये सारी चीज़ें जहाँ प्रोवाइड हो रही हैं, जहाँ ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ओके, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? द cars pollutions, the air water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human beings make cars, mills, factories, and containers. This is how human modify natural environment. अब जो हमारा इन्वायरमेंट भगवान जी ने जो हमें बना के दिया था, जो नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा था, उसमें मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर दी, है ना। पहले हम लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें हम नेचुरल देखते थे। अगर आप इन्वायरमेंट में चेंजेस देखें तो पहले के टाइम पर जो है नेचर बहुत ज़्यादा था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। अब क्या है, पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर क्या हो गया है, बिल्डिंग्स बन गई हैं, सुरंगें बन गई हैं, बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बन गई हैं, है ना। उन चीज़ों से सारे क्या हुआ है, एनवायरमेंट इफेक्ट हुआ है, ठीक है ना। पढ़ते हैं चलो चैप्टर। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with plants will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft balls and butterflies is gone forever. He shared his feelings with the classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." रवि क्या करता है, यहाँ खत्म होने के बाद स्कूल जाता है, वहाँ पर वो नोटिस क्या करता है, उसका जो बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था ना, वहाँ पर गड्ढे हो गए और वो प्लेग्राउंड छोटा कर दिया और बाकी जगह पर क्या करा, गड्ढे, वहाँ पर जो है उन्होंने बोल दिया बिल्डिंग्स बनेंगी और अलग अलग कंस्ट्रक्शंस होंगी। तो रवि को जो है सारी चीज़ें याद आती हैं कि उसका प्लेग्राउंड कितना बड़ा होता है, वहाँ पर कितने टाइप के फ्लावर्स थे, बटरफ्लाइज, तो सब खत्म हो गई। उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर असेंबली के अंदर जो है प्रिंसिपल भी ये चीज़ सैडली ऑब्जर्व करते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। इन द क्लास Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. अब रवि जो है वो आपकी क्लास का ही है, उसको पता नहीं है एनवायरनमेंट क्या है, तो वो पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या है। अब उसके टीचर क्या जवाब देते हैं, "Whenever you see in your surrounding, whatever," जो भी चीज़ आप अपने आसपास की जगह पर देखते हैं ना, सब कुछ एनवायरनमेंट है। ओके, अब रवि जो है वो थोड़ा सा और सोचता है। अब रवि कहता है, "That means the school building, table, chair in the classroom, even that open the road, garbage, my friends, all are parts of surroundings, all are part of environment." तो वो बोलता है कि मेरे आसपास तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि कूड़े करकट के रोड, सड़कें हैं, कुर्सी है, टेबल है, बोर्ड, स्कूल है, दोस्त है, वो सारा एनवायरनमेंट है। तो टीचर बोलता है, "यस, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountain, rivers, tree, animals. Other are made by people, for example road, cars, clothes, books." अब यहाँ पर टीचर उसको समझाता है कि देखो एनवायरनमेंट के अंदर तो हर टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं सराउंडिंग्स में, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो मैन मेड होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो गॉड मेड होती हैं। गॉड मेड मीन्स नेचुरल होती हैं। अब पहाड़ जो है वो एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वो नेचुरल है। नेचुरल उसे कहा जाता है जो भगवान ने हमें उपहार में दे रखा है, जो नेचुरल चीज़ें बनी हुई हैं। पहाड़ हमने खुद नहीं, समुद्र हमने खुद नहीं, जानवर हमने, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते, वो क्या है, नेचर है ना। एक लड़का है, एक लड़की भगवान को बनाया, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल होती हैं। मैनमेड कहा जाता है किनको, जो रोड्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो कार्स हैं, क्लोथ्स हैं, वो सारी चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं वो मैनमेड होती हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से थोड़ी सी डिस्कशन होती है। अब आगे जो है मेन चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। सबसे मेन आ जाता है कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ होता है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ी। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बनाकर लिखना आना चाहिए, खुद से पता होना चाहिए कि कंपोनेंट इन एनवायरनमेंट आर देयर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल कंपोनेंट्स एंड सेकंड वन इज ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड्स में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, स्कूल, सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंसान ने बनाई हैं। नेचुरल के अंदर वाटर, एयर, लैंड, मतलब
है ना ब्रैकेट में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारा भी हम पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भगवान जी ने बनाई हैं, तो ये नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो अब देखिए ह्यूमन ने जो है, ह्यूमन क्या क्या है, ह्यूमन के अंदर किस किस कैटेगरी के हैं, देखो ह्यूमन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, एक कम्युनिटी मतलब एक समाज भी हो सकता है, रिलीजन अलग अलग धर्म भी है ह्यूमन के अंदर, एजुकेशनल भी है मतलब स्कूलिंग में हम जा रहे हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो सिचुएशंस मतलब अलग अलग राजनीति के बेस पर भी ह्यूमन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर इंक्रीजिंग डे बाय डे, therefore modifying and at time even destroying our natural surroundings, the teacher replied। अब टीचर बता रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रही है ना, हमारी जो नेचुरल थिंग्स हैं डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं। मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया है, पहले पेड़ पौधे कितने ज़्यादा हुआ करते थे, अब आप देखेंगे उनको कट करके सारी चीज़ें जो है वो क्या लगा दी गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचुरल दैट सराउंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इतना तो भाई हमें पढ़ के समझ आ ही गया है कि जितने आसपास की चीज़ें होती हैं ना जो पाई जाती हैं वो सारी एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब ये है कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, मतलब एक एरिया ह्यूमन मेड और एक नेचुरल, ठीक है। तो डरना नहीं है, खतरनाक वर्ड नहीं है ये कुछ, ठीक है। While the natural environment refer to the both biotic and abiotic existing on the earth। अब नेचुरल के अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। अब बायोटिक कौन से हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट, सारी बायोटिक। बायोटिक में कौन सी चीजें आती हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, जानवर है, इंसान। ये बायोटिक में आ जाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नेचुरल चीजें कौन सी हैं, जो किसने बनाई हैं, भगवान जी ने बनाई हैं। नेचुरल के अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में जो लिविंग थिंग्स जो बनाई तो वो भगवान जी नहीं है बट लिविंग है। एबायोटिक भी भगवान जी ने बनाई हैं, जाके जैसे लैंड, वाटर, एयर, सॉइल सारे, बट वो नॉन, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। आगे हम चल लेते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, एनवायरनमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से लिया गया है। एनवायरनमेंट मीनिंग जो है वो होता है नेबरहुड, मतलब हमारा आस पड़ोस का इलाका, ठीक है। अब आ जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट। अब क्या चीज़ है, नेचुरल लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, सारी चीज़ें क्या है नेचुरल में आती हैं। अब इनके अंदर जो है कुछ टर्म्स आती हैं जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो ये अभी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि ये है क्या। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। लिथोस्फीयर में आप लोगों को ध्यान रखना है, उसे आपको याद रखना, सॉलिड क्रस्ट है ये, ठीक है ना। टॉप लेयर अर्थ की, अर्थ के ऊपर जो सॉलिड लेयर होती है, जो टॉप लेयर होती है, ठीक है, वो थोड़ी हार्ड होती है, ओके, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। अब वो भाई हार्ड है तो वो किससे मिलके बनी होगी, रॉक से, मिनरल से, ठीक है ना। कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये कवर हो रखी है मिट्टी की पतली सी लेयर से। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज मॉन्यूमेंट, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। अब लिथोस्फीयर जो है वो हर जगह से सेम नहीं होगा, कहीं पर पहाड़ होंगे, कहीं पर नदियाँ होंगी, कहीं पर सॉरी नदियाँ तो नहीं होंगी, वो हाइड्रोस्फीयर में आता है, कहीं पर माउंटेन्स होंगी, कहीं पर प्लेट्यूज, आइलैंड होंगे, मैदान होंगे, छोटी छोटी वैलीज होंगी। तो वो सारी चीज़ें मिलके लिथोस्फीयर बनता है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। लैंडफॉर्म जो है वो कॉन्टिनेंट्स पर भी पाए जाते हैं और ओशन फ्लोर पे भी। देखा ही होगा आप लोगों ने, प्लेट्यू होता है ना, आइलैंड्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो सब जगह पाए जाते हैं, है ना। अब आगे ये क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब है जो जानवर घास चरते हैं, चरने को बोलते हैं, ठीक है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब है खेती करने के लिए लैंड मिलता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब लोगों के रहने के लिए। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ, और का भी काम करता है, मतलब हमें यहाँ से अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। सुना होगा ना आप लोगों ने, खुदाई करते हैं जब हम पहाड़ों पे तो हमें बहुत टाइप की चीज़ें मिलती हैं, तो वो, ठीक है। तो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर एक क्या है, सॉलिड क्रस्ट है या फिर एक टॉप हार्ड टॉप अर्थ की, ओके। यहाँ से इतना क्लियर हुआ। अब ये देखो डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट आ जाता है, ये देखो यहाँ से ही समझ आ रहा है, ये हम बाद में करेंगे वरना तो मैं अभी समझ नहीं आएगा इसको, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं द डोमेन्स ऑफ वाटर बट टू एज हाइड्रोस्फीयर। देखो बच्चा, हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है, तो जो वाटर बॉडीज वाली हैं वो सारी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होती हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स
वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, ओशन। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जितनी भी पानी की चीजें हैं, वो सारी किसमें इंक्लूड होती हैं? हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। और अभी इससे ऊपर हमने क्या पढ़ा? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आप लोग को याद रखना है, टॉप लेयर है, हार्ड टॉप लेयर, जो रॉक और वाटर से मिलकर बनती है और वो अर्थ के ऊपर रहती है, ठीक है। इसको एक थिन लेयर जो है सॉइल की कवर करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में हमने क्या पढ़ा? पानी वाली जितनी चीजें होंगी वो सारी किसमें आएंगी? हाइड्रोस्फीयर में आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर आपको याद रखना है एक थिन लेयर है एयर की, जो सराउंडिंग में रहती है अर्थ के, ठीक है। अर्थ के चारों ओर जो है वो हवा की क्या होती है? एक पतली सी लेयर रहती है और उसी में जो क्या होता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो अर्थ को होल्ड करके रखती है, एटमॉस्फेयर को अपने चारों ओर रखती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. अब देखो एयर की परत है तो एयर के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वाटर वेपर भी होगा। चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं ना, तभी हमारे यहाँ बारिश आती है, तभी ठंड होती है, तभी गर्मी होती है, उस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर पर क्या हुआ? एयर की थिन लेयर जो कहाँ पर होती है? दैट इज अराउंड द अर्थ। अगला आ जाता है बायोस्फीयर। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, ठीक है। और द लिविंग वर्ल्ड, इट इज द अर्थ, वाटर एंड एयर टू सपोर्ट लाइफ। जहाँ पर जिंदा रहने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है, ठीक है, खाने की जरूरत है, धरती की जरूरत है रहने के लिए। तो जब ये सारी चीजें रहती हैं और इंटरैक्ट करती हैं आपस में, अटैच होते हैं, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर याद रखना है आपको, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, और जब पानी, हवा, सब चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, तो वो चीज़ बायोस्फीयर कहलाती है, ठीक है ना। इसके लिए आप ये डिफाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको स्कूल में भी अलग अलग डेफिनेशन लिख पाएंगे, ठीक है। अब आगे इससे हम देख लेते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। अब देखो इको का मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन होना, ठीक है। इकोनॉमी, इको और इकोसिस्टम, यहाँ पर आपको पता लग जाना चाहिए। इसका मतलब ही ये होता है कि जब लिविंग थिंग्स का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, ईच अदर विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑल लाइक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इकोसिस्टम सिंपल सी चीज़ है, जब भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनका इंटरेक्शन होता है आपस में, जब वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है, वो इकोसिस्टम बनाते हैं। अब आगे आ जाता है, अगर आप बच्चे जो है बात कर रहे हैं, एट द एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सप्लेन्ड व्हाट अ हेवी डाउनपोर इट रिमेन्स माय you should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plant। अब वो जो झरना देखती है और वो देखती है कितना सुंदर है, इसको देखकर तो मुझे अपने गांव की याद आ गई, जो कि केरला में हमारे घर के वहाँ पर है। वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें हैं, कोकोनट के प्लांट्स लग रहे हैं, हरे हरे खेत हैं, और झरना जो है वो बहे जा रहा है, पोर हो रहा है। और आगे वो बोलता है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा जो है वो जैसलमेर से है, वो बोल रही है वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, बट यू कैन फाइंड कैमल्स। अब हीरा जो है वो राजस्थान से है, जैसलमेर से। तो जैसलमेर राजस्थान में अगर आपने सुना हो तो वहाँ पर रेत रेत होती है, वहाँ पानी ज़्यादा नहीं होता, कीकर के पेड़ मिलते हैं। बट केरला साइड पानी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोकोनट ट्रीज हैं, अलग अलग टाइप की स्पाइसेस मिलते हैं, है ना। तो अब ये क्या हो गया? आगे जो है रवि क्या कहता है? अब रवि कह रहा है, रवि ने वो बोला, ठीक है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट टू। वॉन्डेड करता है और डर जाता है। Why do the animals, the vegetation and the people live vary from place to place? Are they all related to each other? Oh yes, very much so, that is the reply। अब रवि दिक्कत में आ जाता है, वो बोलता है यार सब जगह पर कुछ ना कुछ अलग अलग है, क्या है ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है? तो टीचर बोलते हैं हाँ, ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अब यहाँ पर एक आप ये देख सकते हैं, 5 जून को जो है वो एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 5 जून एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। एक यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ये होता था, ये एक तरीके का सिस्टम होता है जिसमें व्यापार किया जाता था, बिजनेस किया जाता था, जिसमें गुड्स के बदले जो है वो पैसे एक्सचेंज किए जाते। जैसे मान लो एक बंदे ने चीनी खरीदनी है, तो वो चीनी उससे खरीदेगा और बदले में उसको पैसे दे देगा, ठीक है। या फिर किसी जो है
एक बदला जो है वो सामान लेता था, दूसरा बदला उसको उसके बदले पैसे दे देता था। तो इस तरीके का बार्टर सिस्टम, जो कि अभी आप नॉर्मल बिजनेस देखते हो आप, उसी को बोलते हैं। ठीक है। गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। गुड्स जो है वो एक्सचेंज की जाती थी, मतलब मनी का यूज नहीं किया जाता, गुड्स ही गुड्स एक्सचेंज कर दी जाती थी यहाँ पर बार्टर सिस्टम के अंदर। ठीक है। एक बंदा जो है वो, जैसे एक बंदे को चीनी चाहिए, एक को आटा चाहिए, तो उसने चीनी दिया, उसने आटा दिया, सिंपल सा वो एक्सचेंज हो गया, पैसों की जरूरत वहाँ पर नहीं होती। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, जिसमें पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है। आगे अगर हम देखें, अब ये उन लोगों ने बातें की सारी की सारी। ओके। ह्यूमन इन्वायरमेंट आ जाता है। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट। अब ये शायद वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मुझे शायद पार्ट खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, खत्म हो गया है। ठीक है, यही रह गया है बस। उसके बाद आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद अकॉर्डिंग टू। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट ह्यूमन अपने हिसाब से बना रहा है। अब इंसानों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, तो वो पेड़ कट हो रहे हैं, जंगल कट हो रहे हैं, और वहाँ पर रेस्टोरेंट बन रहे हैं, है ना। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर। पहले के टाइम में होता था कि इंसान अपने लिए नेचर को हार्म नहीं पहुंचाता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है, नेचर को फुल ऑन हार्म किया जा रहा है। वहाँ पर उनको कटाई की जा रही है, जंगली जानवरों को देख सकते हो आप लोग, है ना। तो ह्यूमन ने नए नए वे सीख लिए हैं, सो दैट वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल, सेटल। उसने एक सेटल लाइफ जीना सीख लिया है, क्रॉप्स को उगाना सीख लिया है, एनिमल्स को पालना सीख लिया है, वरना पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी। ठीक है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। पहले के टाइम पे ये सारी चीजें होती थी, बार्टर सिस्टम होता था, ट्रेड स्टार्ट फ्रॉम कॉमर्स डेवलप, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। अब जो है ये सारी चीजें हो गई हैं, पहले वो अलग चीजें होती थी। ठीक है। तो अब ये आगे जाके जो है वो इसी के बारे में बात होती है, और ये ओवरऑल आप लोगों का चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, बायोस्फीयर है, एटमोस्फेयर है, लिथोस्फीयर है, और एक और था हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। और एटमोस्फेयर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बच्चा, चैप्टर इज सो मच इंटरेस्टिंग एंड सो मच टू। तो आप लोग इसको पढ़िएगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बोला था पढ़ाने के लिए। एटमोस्फेयर क्या हो जाएगा, जो आप लोगों की बायोस्फीयर जो है मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं सब लोग आपस में। ठीक है। इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। एटमोस्फेयर थिन लेयर मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है ना, जो कि हवा की थिन लेयर है। उसके बाद लिथोस्फेयर जो धरती है, ठीक है, लैंड है, और मोटी रॉक से बनी हुई जो एक परत है जो अर्थ को चारों तरफ से घेरती है। और हाइड्रोस्फीयर जो पानी वाली है जितनी चीजें, ठीक है, वो हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।